नमस्कार, मैं अमित जेपी शुक्ला पहुंच चुका हूं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की सीट पे, जहां मुद्दा इतना गर्म है कि जितनी गर्म चाय नहीं होती है। भैया से पूछते हैं इस बार वो चाय पी रहे हैं या कहानी। बताएं भैया। भैया हमारा तो कन्हैया कुमार के साथ है। कन्हैया कुमार के साथ और एकदम निष्पक्ष है। और देखो फैक्ट है, जो भी आप अभी जितने भी रीसेंट न्यूज पे आप देखोगे, मनोज तिवारी के पास भैया फैक्ट नहीं है। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं या जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, पहली बात तो आप उनके भाषण सुनो और कन्हैया कुमार के भाषण सुनो, उनके भाषणों को कंपेयर करो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आपको साथ किसके रहना है, किसके साथ आपको एमपी बनाना है। और बात कर रहे हो, आप कोई पक्ष रख रहे हो, मुद्दा रख रहे हो, जैसे कि उन्होंने कहा था कन्हैया कुमार ने, ये बच्चे वाला मुद्दा कहा था कि किनसे बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी वगैरह के बारे में कहा था इन्होंने, बीजेपी के निरहुआ ने, सॉरी। वही मैं कहूं कि कन्हैया कुमार ने कब क्या कह दिया। निरहुआ जी ने तो सही कहा ना। वो हम उन्होंने कहा, किसी ने कहा था हम दो हमारे दो, और उन्होंने कहा हम दो हमारे क्यों। आप मेरी बात सुनो, आप एक पार्टी से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये एक पार्टी से बिलोंग करते हैं आप। नहीं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप एग्जांपल दो। वो कह रहे हैं ना, मान लिया हमने। आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का हक तो किसी को भी नहीं है, वो पर्सनल वाली बात। तो उनकी अपनी पार्टी के नेता पे उन्होंने करा है ना, दूसरे पे नहीं देखो, बात ये नहीं है कि अपनी पार्टी के नेता पे करा या दूसरे की पार्टी के नेता पे कितना कीचड़ उछाली, कीचड़ की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अच्छा, आप कन्हैया कुमार क्यों चुन रहे, सीधा ये बताइए। भैया कन्हैया कुमार हम इसलिए चुन रहे हैं, पहली बात तो एक सिंपल, आपने उनकी गारंटी और योजनाएं सुनी है। गारंटी और योजना, देखो मेरी बात सुनो, गारंटी और योजना तो आपने भी सुनी है, लेकिन मेरा एक पक्ष है जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ बिल्कुल खुला, वो इंडिया अलायंस है बस। और इंडिया अलायंस, यस, इंडिया अलायंस का नेता कौन है? इंडिया अलायंस में सारे नेता ही हैं। मेन नेता कौन, प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। चलिए, भैया ने बताया प्रधानमंत्री राहुल गांधी। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर कन्हैया कुमार के समर्थक हैं। कोई बताएगा कि कन्हैया कुमार क्यों? कन्हैया कुमार एक PhD किया हुआ है, शिक्षित है, विद्या ददाति विनयम। अरे वाह, क्या बात। और क्योंकि विद्या ही विनय देता है, विद्या सब कुछ सिखाता है। और कोई वजह? खाली पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं। नहीं, PhD किया हुआ है बस। मनोज तिवारी सिर्फ मोदी जी के नाम है, उनके अलावा कुछ, मोदी जी के नाम के माला जब 10 साल से वो यहाँ सांसद हैं। वो है मजबूरी है, 10 साल से वो सांसद हैं यहाँ पर। मैं भी उनका फॉलोवर था, कभी एक समय था मैं 10 साल उनको बीजेपी का फॉलोवर था। तो वोट दिया था, नहीं दिया था? वोट दिया था। ऐसा क्या हुआ जो मोह भंग हो गया? मोह भंग हो गया। महंगाई, कहाँ महंगाई क्यों नहीं है? कैसे महंगाई? कमा भी तो रहे हो। क्या कमा भी तो? हमारे तो 2 गुना, भी तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा महंगाई है। जीएसटी देखो आपके लिए कितनी बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं। पेट्रोल के दाम उन्होंने 100 रुपए पे ही कवर कर रखा है। 70 रुपए। आप लोगों ने तो पहले कहा था 70 रुपए, 2000 रुपए लीटर तेल खरीद लेंगे। मैंने कभी नहीं कहा। यार क्या बात कर रहे हो भैया, देखा है ना भक्तों का वीडियो। आज आप क्या 5000 रुपए किलो आटा खा लेंगे। आज आप वरिष्ठ नागरिक को रियायत दे रहे हो। आपने रेल में वरिष्ठ नागरिक का रिजर्वेशन होता था 60% पे, यार वंदे भारत खत्म कर दिया। वंदे भारत, मैं वंदे भारत में कभी आज तक सफर नहीं करा। क्यों? आज आप बिहार संपर्क क्रांति में सफर, पैसा FD में डाल रहे होगे। 72 सीट है, 250 सवारी जाती है बिहार संपर्क क्रांति में, आ जाती है 250 से 150 लगा लो, चलो 250 में 150 तो 200 बता रहे हैं। डब्बे की कैपेसिटी 72 है और उस डब्बे में 250 से ज्यादा लोग जाते हैं। कहीं ज्यादा 200 होगा, कहीं ज्यादा जाते हैं। तो तत्काल 250। आप ही ने तो चुना था उन्हें, आप ही ने तो चुना था। हम आपको भी चुनेंगे, आप बोलोगे आपको भी चुनेंगे हम। ऐसी बात नहीं है, ये चुनेंगे। कुछ लोग वही थे ना, आप लोगों ने अपने वीडियो पे देखा होगा। नहीं देखा क्या? लोगों ने नहीं देखा कि महंगा पेट्रोल ले लेंगे, महंगा आटा खा लेंगे, लेकिन शेर पालने में खर्चा आता है। बोला था आपने। हमने नहीं बोला भाई, जिन लोगों ने विकास के नाम पे चुना ही नहीं, वो आदमी विकास क्या करे? हम फॉलोवर थे उनके। कैसे फॉलोवर? लेकिन भगत नहीं है, भगत सिर्फ भोलेनाथ की है। मैं तारीफ करता हूँ आपकी कि देर सही पर दुरुस्त है। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ, लेकिन आपके जरिए और लोगों की आंखें खुल पाए। मैंने 5 साल पहले कन्हैया कुमार का विरोध भी किया था, लेकिन आज मैं कन्हैया कुमार का समर्थन करूंगा। विरोध क्यों किया करा था? ठीक है, उनका एक भाषण मैंने सुना था JNU में, जो व्हाट्सएप पे आया हो। हाँ, ऐसा कुछ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल फेक यूनिवर्सिटी काफी तेज चल रहा है ना। आप पढ़ते थे पहले, वहाँ का मास्टर थे, जो भी है समझो, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं हमारा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। बात कन्हैया कुमार की नहीं, रेल भारत का अपने पे आई तो ठीक है। बात कन्हैया कुमार की नहीं है, बात परिवर्तन की है। परिवर्तन चाह रही है। हाँ ठीक है, परिवर्तन संविधान कर तो दिया उन्होंने, परिवर्तन कर तो दिया, परिवर्तन कर तो दिया परिवर्तन। आप 60 रुपए का पेट्रोल लेने में डरते थे, आज 100 रुपए का खरीद रहे हैं। किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया, किसानों की आय दोगुनी कर दी।
भैया मोदी जी ने 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया अदानी अंबानी का। किसानों का कितना कर्जा माफ कर दिया? किसानों का कर्जा माफ क्यों करे? किसान फॉर्च्यूनर में चल रहा है। अच्छा सही कह रहे हो, कितना कर्जा माफ कर दिया? 16 लाख करोड़ कम होते हैं क्या भैया? अदानी अंबानी का कितना कर्जा माफ क्या कहते हैं भैया? जो 20 लाख 25 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों के माफ किया है, वो हमें और आप जनता से ना, जो बैंक के थ्रू और सारा महंगाई बढ़ा करके इन लोग से जेब से ही निकाल रहा है। अब कोविड तो ये तो किसी ने कहा ही है, गरीब और नींबू निचोड़ने के लिए होते हैं। अरे भाई निचोड़ने के लिए होते हैं, इसीलिए तो है कि जब पूरी 140 करोड़ के जनता के लिए अपना फायदा के लिए पूरी मौत के सौदागर बन के बैठ गया। कोविड सील का अभी तक जांच तो होता ना, पूरा मैंने अनपढ़ नेता चुनने से अच्छा है कि व्हाट्सएप पे पढ़े लिखे। मैसेज आ जाता है। कहाँ व्हाट्सएप पर पूरा न्यूज मेन स्ट्रीम न्यूज में दिखा रहा है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने ये कहा कि भाई अभी अमित शाह जी ने थैंक यू। अभी अमित शाह जी ने कहा निःशुल्क वैक्सीन लगाई है। निःशुल्क में था वो, इसलिए ना कि मौत का सौदागर, उससे तो चंदा नहीं लिया है, पैसा लिया, पैसा ले करके मौत का सौदागर बन गया। मोदी जी तो मोदी जी आप ये कह रहे हो? ब्रिटेन के कोर्ट ने उसने पूरी अपनी गलती माना है, स्वीकारा है, और उसका जांच में भी पाया गया है कि कहा भैया जितना मोदी हेमरेज बेकार और बिल्कुल बेकार है सर। कैसे बेकार है यार? ये भैया बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बोलो। सस्ता पेट्रोल वो दे रहे हैं, ठीक है, सस्ता आटा वो दे रहे हैं, सस्ती चीनी वो दे रहे ऐसा है हैं। भैया भाई कि आप मोदी ने अपना सस्ता गोबर दे रहे भक्त हैं, आप को मुझे आपको बताओ, चश्मा सुनो। ना गोबर भक्ति वाला आटे लगा की रखे या हो, तेल गोबर भक्त वाला जो चश्मा लगा रखे हो ना, उसी से अरे दिखाई यार, दे रहा है। हमारे गोबर- चश्मा, आम जनता के चश्मा से देखो ना भाई, आप सोचिए गोबर भक्त है। भैया, हेलो, बीजेपी सर, पार्टी- एक बात बोलना चाहूंगा। आप अभी फॉर्चूनर की बात कर रहे थे, जो किसान फॉर्चूनर चढ़ रहे हैं, वो कितने सदियों का मेहनत है उनका, कभी सोचे आप? जो फॉर्चूनर से किसान अरे चढ़ रहे हैं? लीलन का कुर्ता, क्या बात ठीक कर है। रहे हैं? उसके लिए बहुत मेहनत की है, सदियों से करते आ रहे हैं। उनकी सपना कभी अभी भी सही से पूरा नहीं मोदी हो पा से रहा भी है। ज्यादा और खतरनाक देश के आज के उद्योगपति को मीडिया आप हो क्या गया ना, दलाल वो मीडिया उनके जो लिए 2 मिनट देश का काम है। मोदी से भी ज्यादा मोदी से भी ज्यादा खतरनाक आज के ना गोदी मीडिया है, जो देश को बर्बाद कर रहा है और आज का रीजनेबल मुद्दा को नहीं उठा रहा है। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे है, चाहे रोजगार दो, रोजगार, ना तो रोजगार के समस्या पर कुछ वो बात करता है, हिंदू मुस्लिम के अलावा उसे कुछ आता नहीं है। आपने कहा, एक मिनट, उसे आपने सारे कहा, आपने आपकी बात करता हूँ, आपने भी रुको एक मिनट, आपने कहा कि मुद्दों पे बात करते हैं, आप मुद्दे पे वोट देते हैं? मुद्दे पर वोट देते आप हैं। वोट डालते समय रिश्तेदार ढूंढते, अपनी जाति अरे वाला ढूंढते भैया, हैं। जो ये भूल मुद्दे जाते में कैंडिडेट नहीं जिसने चाहिए जो दलाल मीडिया है, उसने सबसे पहले बात है कि मेन मुद्दा तो बताता ना है, आम जनता क्या पढ़े, आपको नहीं पता है? अरे भैया हम पढ़ लिखे तो हम समझ रहे हैं। राशन आप खरीद रहे हो, अपने घर में राशन नहीं ले रहे, महंगाई भैया, महीने वो सुनो तो, एक आम आदमी कम से कम 10,000 रुपया हर भाइयों, महीने मैं आप टैक्स सभी देता से है। एक बात कह देना चाहता हूँ कि अपना नेता हम लोग कभी मुद्दों पे चुनते हैं, कैंडिडेट ना चुन के पार्टी चुनते हैं, उसके बाद जात बिरादरी वाला चुनते हैं, ये नहीं करते हम। जातिवाद हम कभी नहीं देख करके चुनते, हालांकि हम जातिवाद नहीं देखते हैं, जाति देखते हैं। नहीं, तो इस बार किसको वोट है? इसको राहुल गांधी का वोट है, कन्हैया कुमार का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है। बीजेपी को हराना है, जो हराएगा उसको वोट। कौन हरा रहा है बीजेपी को? राहुल गांधी हराएगा, हर इंडिया जगह अपनी अपनी जो है जो गठबंधन अच्छा, के लोग मोदी हैं, जी वो- को न्यूज चैनल पे देखते हैं आप? मैं देखता हूँ। अच्छा, मोदी जी ने अभी कहा कि वो लोगों का मैनिफेस्टो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, आपकी प्रॉपर्टी दूसरों में बंटवा देगा, क्या कहेंगे उस पे आप? इनकी तो झूठ बोलना जो है काम है, ये झूठ सुधीर नहीं चौधरी है दलाल और ये जैसे कुछ नहीं है। फैक्ट चेक कर रहा है, जो सुधीर चौधरी दलाल जैसे दलाल, सुधीर चौधरी दलाल जो दलाल। है, वो मोदी मोदी का फैक्ट चेक कर रहा है। मोदी भी झूठ बोल रहा है, सुधीर चौधरी अब उसका फैक्ट चेक कर रहा है। दोनों गुरु चेले में पता न क्या हो लिया। क्या कह रहे हो? बताओ, क्या बताओ? भाई सुधीर चौधरी जैसे मेन दलाल आदमी जो बीजेपी के मैनिफेस्टो चेक कर रहा है, बीजेपी का मैनिफेस्टो चेक कर रहा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो चेक कर रहा है, और जिसमें कई हिंदू मुस्लिम न है, उसने सुधीर आपने मैनिफेस्टो पढ़ा? हमने पढ़े हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी आपको पता चली? हाँ, गारंटी है, पता चली। हाँ। कितना खरी उतरेगी कांग्रेस उस पे? पूरा खरी उतरी, अब नहीं सुधरेगा, इसके देश के दुर्भाग्य है। नहीं खड़े उतरेगी तो फिर इसका रीजन है। चुनाव आएगा। भाई इसका रीजन है देश। अगर नहीं खड़े उतरेगी तो फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, जनता फिर बदलेगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं महंगाई किसी के पक्ष में नहीं हूँ। महंगाई कैसे कहेंगे? मैं- चाचा, उम्र आपकी? मैं किसान हूँ। मैं किसानों के सवाल पर कुछ कहना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो है किसानों के साथ जो है बॉर्डर पर क्या किया, किसान को जो है अपनी बात, अब अपनी बात नहीं, जिन्होंने जो है मोदी जी जो- कहते हैं हमने अरे किसानों भैया, की आय दुगनी। आप कह रहे हैं भाई मोदी वही जी तो ने कुछ किया ही नहीं सुनिए, है। वही तो सुनिए कि 2014 में इन्होंने जो है अपनी मैनिफेस्टो में कहा
किसानों को जो है एमएसपी जो है गारंटी कानून बनाएंगे, एमएस स्वामीनाथन के जो है C2+50% के हिसाब से हम मूल्य तय करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ऊपर से 2014 के पहले 2010 में जब ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी का जो है चेयरमैन थे, जब भी ये वादा किए थे कि जो प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखे थे, और 2019 में फिर वादा किए, और 9 दिसंबर 2021 में जब आंदोलन खत्म हो रहा था, लिखित में किसानों को दिया। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो है किसानों का मुद्दा समझ गया, एक बात भी नहीं किया। और जब वही बात बताने के लिए दिल्ली आ रहे हैं तो उन लोगों को ऊपर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी छोड़ा जा रहा है। और इतना तो नहीं, भाई अगर कहा जाए तो जनता जागरूक है, मुद्दों से भटक नहीं रही है। आप लाख भटकाएंगे, लाख घुमाएंगे, ये फिर से वहीं आएंगे कि भैया मेरी महंगाई कहाँ है, इस बार रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है और स्वास्थ्य कहाँ है। तो भैया भटका नहीं पाओगे, चाहे टीवी पे कुछ भी दिखाओगे। जय हिंद, जय भारत।